बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इस साराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और मेरे तो व्लॉग का आगाज़ ही आपके साथ आपके लिए दुआओं से होता है। कुछ अहबाब ने मुझसे दरख्वास्त की है कि जी मैं उनकी सेहत के लिए दुआ करूँ। तो आज की मेरी खुसूसी दुआ उन लोगों के लिए है जो किसी सेहत के मसाइल का शिकार हैं। अल्लाह ताला आपको बीमारियों से पाक एक सेहतमंद ज़िंदगी, शफ़ा वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे, आपको किसी का माली मोहताज ना करे, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़हमत ना हो। आप हमेशा अता करने वालों में से रहें, लोगों की खिदमत करने वालों में से रहें। हमेशा आप उन लोगों में रहें जो लोगों के काम आके खुश होते हैं। मेरी ढेरों दुआएं आपके लिए, आपके अहले खाना के लिए। दो बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं और दोनों ही मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग है। एक ख़बर तो ये है कि क्या खान साहब की रिहाई करीब आ गई है और गैर मुल्की मीडिया इस बात का दावा कर रहा है कि इमरान खान साहब को जल्द रिहा कर दिया जाएगा। इस सारी गुफ्तगू और ये मीडिया के जो दावे हैं, और मोतबर मीडिया को, आम मीडिया नहीं है, बड़े क्रेडिबल, उनका ये दावा है। तो अब क्या खान साहब को अगर रिहा किया जाएगा तो किन कंडीशन पे किया जाएगा और क्या खान साहब कब रिहा हो सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मोहसिन नकवी के बयान के बाद अब मुस्लिम लीग नून तज़ब्ज़ुब का शिकार 2 दिन से मैं आपको बता रहा हूँ रही। का गुज़िश्ता रोज़ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई, उसमें दो मुतज़ाद बातें आ रही हैं। एक पास से क्या है, एक ख़बर पढ़ के मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ ने कि तू पैर फाड़ ला इस रेवोल्यूशन दे और माफ़ी मांग ले। दूसरी खबर यह है कि मियाँ साहब ने शहबाज शरीफ को कहा तू साइड से होते, मैं आपे देख लाँगा। अब वो आपे देख लेंगे तो क्या आपे क्या देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन ये बात तो तय हो गई कि दिल का जाना ठहर गया, सुबह हो गया कि शाम गया। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पीपल्स पार्टी के आज जो लीडरशिप है वो भी बाकायदा इसके ऊपर ऐलान करती फिर रही है कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज कुछ और शख्सियात ने भी इस खेल में छलांग मारी है और उन्होंने भी इस खेल को बढ़ावा देते हुए ये कहा कि ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर सकता। तो क्या नवाज शरीफ साहब के बीच में एंट्री के बाद नून लीग बच सकती है या नहीं बच सकती, पहला उन्होंने कड़े 3 दफ़ा बचाई है, इसके ऊपर मैं बात करूँगा। लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो मैं खलीज के हवाले से आपसे 2-3 चीज़ें जो हैं वो आपसे शेयर करना चाह रहा था कि अमेरिका की पूरी ख्वाहिश के बावजूद भी और पूरे तैयारियों के बावजूद भी जो खलीजी ममालिक हैं उनका प्रेशर इतना डेवलप हो गया अमेरिका पे कि वो ईरान पे हमला करने से हिचकिचा रहे हैं। क्योंकि खलीजी ममालिक ने दबे दबे लहजे में जो अमेरिका तक बात पहुँचाई है वो ये पहुँचाई है कि तुम्हारी जंग ईरान के साथ है और तुम दूर से बैठ के सब कुछ करते हो, उसका नुकसान हमें होता है। वो सऊदी अरब हो, वो कुवैत हो, वो कतर हो, वो यूएई हो, बहरीन हो, वो कहते हैं कि जी हमारे मुल्क के लिए बड़ा नुकसानदेह है तुम्हारा ये सब कुछ करना। तो इस जंग का हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा सिवाय नुकसान के। यहाँ तक कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने तो बाकायदा अमेरिका को अब ये कह के कि भाई आप जंग से बाज आ जाएं और ईरान पर बड़े हमले से बाज आ जाएं, क्योंकि उसके असरात जो हैं खलीजी ममालिक में पड़ेंगे, तो आप रुक जाएं। अब यहाँ पे एक जो चीज़ हमारे पर्सपेक्टिव से है वो ये है कि आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान का सालसी का किरदार थोड़ा सा दब गया है और कतर जो है वो आगे आया है। कतर ने अब फिर अमेरिका से राब्ते किए हैं और उन्होंने वो जो इस्लामाबाद अकॉर्ड था उसकी बहाली के लिए कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ खलीजी ममालिक जो हैं उनके भी प्रेशर बढ़ रहा है। ट्रंप की अपनी बातें, हम इस बार फटियाँ बांध देंगे या सीएनजी कर देंगे, ओ मैं छोटे ला देंगे, और ईरान हमारी माफ़ी हमसे कह रहा है कि हम अपने एयरबस खोल देते हैं। ईरान के अंदर ऐसी कोई नहीं किया, तू कर के दिखा दे। तो इस सारी सूरत हाल से आपको ज़रा अंदाज़ा हो गया होगा कि जो ये पिछले 48 घंटे का जो नोटिस था कि जी मैं ईरान पे हमला होगा, वो खलीजी ममालिक की मुदाखलत की वजह से रुका है। क्योंकि एक तो खलीजी ममालिक ने अमेरिका से कहा कि भाई हम तेरी जंग के मुतहमिल नहीं हो सकते, तेरी बड़ी मेहरबानी है, तू कर कुर के ठा ठू करके भज जाना, मुड़ के साढ़े ते मुसीबत पै जाती है। दूसरी जानिब रूस और अमेरिका जिस तरह पीछे खड़े हैं ईरान के, उससे भी अमेरिका को समझ आ गई है
कि ये जो ईरान उसके वो अहदाफ जिनका बहुत खुफिया होते हैं वो उनका पता कर लेता है, फिर हमले भी कर देता है, तबाही भी फेर देता है, उसके जहाज़ भी गिरा देता है। वो सारा कुछ उसे अब समझ आ रही है कि चीन की टेक्नोलॉजी ईरान के पास है। अमेरिका जैसे मुल्क कहते हैं कि जी हमारे असला मुक रहे थे, ईरान का असला क्यों नहीं मुकदा पे? आप इस बारीक बात को नोट करें कि सेंटकॉम का कहना यह है कि जी हमारी जो हमले की सलाहियत है वो कम हो रही है। कम होने से मुराद ये कि हमारे पास जो असला है वो ख़त्म होता जा रहा है, और $1.5 ट्रिलियन भी मांगा है। दूसरी तरफ ईरान जो पिछले 25 साल से इक्तिसादी पाबंदी का शिकार है, उससे पहले 10 साल इराक से जंग लड़ता रहा है, इसके बावजूद भी अगर उसका असला नहीं मुक रहा तो ये बात समझ आने वाली है ना कि क्या ईरान सब पिछले 25 सालों से असला ही बनाता रहा है, जबकि उसके पास खाम माल कोई है वो 10,000 चीज़ें। इस बेसिकली अमरीका, रूस और चीन उसके पीछे खड़े हैं, जिसकी वजह से अब अमेरिका भी हिचकिचाहट का शिकार है कोई बड़ा हमला करने के कि उसका रद्द अमल सख्त आ सकता है। और इतलात यही है कि कतर कोशिश कर रहा है कि इस हफ्ते में ये जो शुरू हो चुका है इसमें कहीं किसी जगह जाके दोनों ममालिक के दरमियान को थोड़ा सा ही राब्ता हो और ये जंग बंदी जो है ना इसे किसी तरह लागू किया जा सके। अच्छा जी, अब आ जाए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, और वो है इमरान खान साहब की रिहाई। जो बरतानवी अखबार है दी ऑब्ज़र्वर ने एक स्टोरी छापी है, और उस ऑब्ज़र्वर की स्टोरी में उसने दावा किया है कि इमरान खान साहब की सेहत के हवा बुनियादों पे रिहाई मुमकिन हो गई है। सालिसों का किरदार काम कर गया है, जो बीच में लोग हैं उन्होंने पढ़ के मामलात को बेहतर किया है। अब ये बात अगर यही रखें और ये बात को रखें कि सिस्टम में तब्दीली होने जा रही है, और फिर उस बात को रखें जो मैं मुसलसल आपसे कह रहा हूँ कि सिस्टम में तब्दीली होने जा रही है और इमरान खान भी हो सकता है लूप में हो, मैं ये आपको बहुत दिनों से कह रहा हूँ। अब इन तीन चीज़ों को मिलाएं तो आपको बात समझ आएगी। दी ऑब्ज़र्वर का कहना यह है कि जी कप्तान को जिस तरह अब 5 अगस्त को 4 साल हो जाएंगे और पिछले 8 माह से कैद तन्हाई में उन्हें रखा हुआ है, प्रैक्टिकली तो 1 साल से ही वो कैद तन्हाई में, इस दौरान को 2, 3, 4 मुलाकातें हुई होंगी। अच्छा, जो जुल्फ़ी बुखारी हैं जो इमरान खान के बहुत करीब जाने जाते हैं, उनका ये कहना है कि इमरान खान की सेहत बतदरीज ख़राब हो रही है। मैंने आपको बताया था कि एक आंख ज़ाया हो गई, हाथ में रशा आ गया है, पार्किंसन की जो बीमारी होती है। इंसान है ना वो, कोई लोहे का इंसान तो नहीं है ना, गोश्त का ही इंसान है ना। इतनी सख्ती, 3.5-4 साल की सख्ती लोहे को, पत्थर को पिघला देती है। जेल बंदे को तवाना दरख्त जेल में लगा दें वो सूख जाता है, तो वो इंसान है। और दूसरी बात यह है कि वो ये इंसान किन के लिए ये सब कुछ कर रहा है? ऐसे एक बेहिस कौम के लिए जिसे उसकी कोई परवाह नहीं है। 10,000 बंदे नहीं आप अडयाला पे इकट्ठे कर पाते। मौजें लगी हुई हैं आप लोगों की। कितने लोग हैं जो इस गम में घुलते हैं कि यार इमरान खान ने हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, वो जेल में वो हीरो जिसके ऊपर दुनिया मरती थी, आज ये वक्त आ गया, कहा जा रहा है कि उसके हाथों में कपकपाहट आने लग गई है, एक आंख उसकी ज़ाया हो गई है, ब्लड प्रेशर उसका सुना शूट कर जाता है। तो क्यों अपने गले पाए है ने फंदा? किस कौम के लिए डाला हुआ है जो कौम उसके लिए बाहर नहीं निकल सकती? इमरान खान के जो अहले खाना है उनकी प्रायोरिटी नंबर 1, और इमरान खान से मोहब्बत करने वालों की, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं भी यही कहता हूँ, गए जो तेल लेने असूल और सारा कुछ, किस बेअसूल कौम और किस बेअसूल निज़ाम के साथ एक असूल वाला बंदा लड़ सकता है? लड़ ही नहीं सकता। वो कल्ला की कर सकता है? ना उसके साथ अदालतें जो फैसला करें या इंसाफ करें, ना उसके साथ इदारे, ना उसके साथ इस्टेब्लिशमेंट, ना उसके साथ उसकी पार्टी, तो फिर वो किससे जंग, कैसे जंग करेगा? अकेला ही बंदा जंग करेगा? हमें बहुत शौक है किसी को हीरो मानने का, ये बनाने का, खुद असी 1 मिनट लिए बाहर नहीं निकल सकते। 2 मिनट सड़क दे होते तत्ती से खड़े नहीं हो सकते, तपती हुई सड़क के ऊपर 2 मिनट नहीं खड़े हो सकते हम। तो कहा यह जा रहा है कि इमरान खान और के इस्टेब्लिशमेंट को भी, और सालिसों ने एक बात समझाई कि 4.5 साल आपने जोर लगा लिया, क्या पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आया? क्या आपकी बल्ले बल्ले हुई? क्या आप अवाम में पॉपुलर हुए? क्या अवाम आपका आज झंडा उठा के चलने को तैयार है? नहीं तैयार है। आपने 4.5 साल में अपने लिए सिवाय ये कि अवामी
अब बेजारी पैदा की, नफरत नहीं इस्तेमाल करा, बेजारी पैदा की और इमरान खान के लिए मोहब्बत पैदा की, आपने इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो आप इमरान खान को जेल में रख के अगर समझे कि आप सियासी निज़ाम बेहतर कर सकते हैं, सियासी इस्तेकाम ला सकते हैं, नहीं आ सकता। दूसरी जानिब मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को भी जो मैं ऑब्जर्वर की स्टोरी से मैं समझा हूँ वो ये है कि उन्हें रियलाइज़ कराया जा रहा है कि तुम केड़े कम ही पै गए हो और आप अपनी जान बचाएं, आप यहाँ मर जाएंगे, इस जेल में ही आप मर जाएंगे। उसके बाद ये कौम जो है ना बस आपके नाम पर 2 दिन शायद रोना पीटना करे, उसके बाद वहीं चली जाएगी और किसी को एहसास भी नहीं होगा कि किसी बंदे ने अपनी जान की कुर्बानी इस कौम के लिए दे दी। वो सबको पता है कि मैंने मरना है, इमरान खान को भी पता है मैंने मरना है, इमरान खान को ये भी पता है मैंने अपनी लेगेसी लेके आगे चलनी है, मैंने अब तारीख में ज़िंदा रहना है। यहाँ पे इमरान खान की का क्रिटिकल फैसला है कि वो क्या करता है, जबकि जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान को एक बार फिर ये ऑफ़र हुई है कि आप सेहत की वजह से इलाज कराने बाहर चले जाएं, आप आपका इलाज कराएं और आप एक अरसे तक के लिए हमें गारंटी दे दें कि आप खामोश रहेंगे। जो बीच में भी लोग पड़े हुए हैं, अब मैं आपको फिर वही याद कराऊं कि बरतानिया का रोल इसमें बहुत अहम है। इमरान खान के बेटे जो हैं वो बरतानवी शहरी हैं और वहाँ के तगड़े बरतानवी शहरी हैं। उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन में, अक़वाम मुत्तहिदा में जाके शोर मचाया इमरान खान के लिए। मैंने आपको अब से 2 महीने पहले ये ख़बर दी कि जो बरतानवी हाई कमीशन है उसने तहरीरी तौर पे हुकूमत से कहा कि हमने इमरान खान से मिलना है। उसके बाद फिर बरतानवी हाई कमिश्नर आए, उनके मुतालिक ये नहीं पता चला कि वो कहाँ रहे, क्या करते रहे। फिर एक दिन ये पता चला कि जी अचानक 7:15 साढ़े 7 बजे अडयाला जेल के दरवाज़े खुले हैं और एक वफ़द अंदर गया है जो बड़ी हाई पावर्ड इसलिए है कि उसके साथ गाड़ियों की कतारें हैं। मैंने दावा किया कि ये हाई कमिश्नर मिले हैं। अब आप ऑब्जर्वर की स्टोरी, हाई कमिश्नर का आना, मुलाकात, उनके इमरान खान के बेटों की बात, इमरान खान की गिरती हुई सेहत, इन सब को इकट्ठा करें तो हो सकता है माइट बी पॉसिबल कि बरतानिया इस बार ज़ामिन बनो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। और हो सकता है कि बरतानवी हुकूमत ने यह ज़िम्मेदारी ली हो कि इमरान खान एक अरसे तक, जब तक उनका इलाज होता रहेगा, वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर बात नहीं करेंगे। पॉसिबल भी है अगर इमरान किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए और ये इतला दी जाए कि भाई उनकी कंडीशन इतनी ऐसी नहीं है कि वो अभी पॉलिटिकल कोई बात कर सके, तो पाकिस्तानी भी मान लेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी बहादुर नहीं है, पाकिस्तानी बहुत बहुत अक्सरियत गैरत वाले नहीं है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि वो बावजूद भी अपने तमाम तर कमज़ोरियों के बावजूद इमरान खान से मोहब्बत करते, तो उनको भी मानने में ये कोई मुश्किल नहीं होगी। बल्कि मैं समझता हूँ कि पीटीआई के अक्सरियत जो इमरान खान के लवर्स हैं वो मुतमईन होंगे कि उसकी जान बच गई, बाकी बातें बाद में देख लेंगे। ऑब्जर्वर की स्टोरी मैंने आपसे शेयर कर दी। दूसरी तरफ आज जंग की जो लीड है वो है जनाब अंसार अब्बासी साहब की। वो कहते हैं कि मुलाकात हुई है, लीगी रहनुमाओं का नकवी के बयान को नज़रअंदाज करने का कहा है नवाज शरीफ ने, और हुकूमत और इदारों में इत्तेहाद तरजीह, नवाज शरीफ की हिदायत। मैंने कल कहा था कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ साहब से कहा कि आप रिएक्ट करें इसके ऊपर, और शहबाज शरीफ ने इनकार कर दिया। अब अंसार अब्बासी की ये स्टोरी पढ़े तो ऐसा लगता है मेरी बात गलत है, लेकिन आज ही अब अज़मा बुखारी ने मोहसिन नकवी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चढ़ाई कर दी। फिर अज़हर जावेद यूके में होते हैं, मेरे शागिर्द है, मैं उस छोटे बच्चों की तरह, भाइयों की तरह है, बड़ी उसको एक सियासी नज़रियात हैं, मुझे उससे कोई इख्तिलाफ़ नहीं, लेकिन बहरहाल वो मेरी बहुत इज़्ज़त करता है, उसकी मेहरबानी है, वो मुझे उस्ताद कहता है, मेरे पास रहा है, 2-3 अखबारात में प्रोजेक्ट में रहा है। अज़हर जावेद का दावा यह है कि जो कल इजलास हुआ है उसमें नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को कहा कि तू साइड तो जा, मैं खुद संभालूंगा। अवामी राब्ता मुहिम, कारकुनों से राब्ते, पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड करना, ये सब कुछ मेरा होगा। अब पॉलिटिकल नैरेटिव क्या बिल्ड हो सकता है कि मुझे क्यों निकाला, मेरे भाई को क्यों निकाला। मैं अभी एडवांस आपको नारा दे रहा हूँ, मुझे क्यों निकाला और मेरे भाई को क्यों निकाला। इस सिलसिले में नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी मैं क्या कहते हैं, अब वर्करों को भी मोबिलाइज़ करूँगा और मैं ये सारा कुछ करूँगा।
और शहबाज शरीफ साहब आप साइड के ऊपर हो जाएं, बाकी मैं आप देख लूँगा। हालांकि नवाज शरीफ का माजी यह है कि जब भी उन्होंने कन्फ्रंटेशन की उन्हें निकाला ही गया। एक दफ़ा वो सऊदी अरब चले गए, एक दफ़ा वो लंदन चले गए, इस बारी मैंने लगता है कि वो जनेवा चले जाएंगे, क्योंकि अगर मैं अज़हर जावेद की इस बात को मान लूँ तो फिर इसका मतलब ये कि नून लीग इस्टेब्लिशमेंट से एक आखिरी लड़ाई करने की तैयारी कर रही है। अज़मा बुखारी ने आज कर दी और ये लड़ाई पंजाब में ही होगी। अब शहबाज शरीफ साहब का फ्रैंकली कोई स्टेक पे कुछ नहीं लगा हुआ, क्योंकि ये लड़ाई सूबों की होनी है। सूबे बनने पंजाब में सूबे जो हैं शरीफ फैमिली को सूट नहीं करते, इसके ऊपर फिर एक फड्डा होगा। लेकिन शहबाज शरीफ का इस पे स्टेक पे इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि पंजाब में उन्हें ये कह दिया गया कि भाई पंजाब दे विच तुसी नहीं बोलना, तुसी उत्ते इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म हैं। अब मैं आपको एक और ख़बर दूँ, हमज़ा शहबाज शरीफ को ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब वालिद साहब हैं हमज़ा साहब के, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि हमज़ा पंजाब में सेटल हों, पॉलिटिकली सेटल हों। एक दफ़ा यहाँ उन्होंने सेक्रेटरीट बनाया, वो यहाँ पे पंजाब के ज़िम्मेदारों ने उठवा दिया। उसके बाद फिर वज़ीर आज़म कंप्लेंट सेल बनाया, हमज़ा साहब वहाँ बैठे, उधर से भी उन्हें उठा दिया गया। आखिर में शहबाज शरीफ साहब ने हमज़ा साहब को वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में एक सेक्रेटरीट बना के दिया कि आप यहाँ बैठें और यहाँ अपनी इंगेजमेंट करें, आपके ज़िम्मे ये है कि जो अरकान असम्बली हैं उनसे मुलाकात। अब कहा यह जा रहा है कि ये बात भी काबिल कबूल नहीं हुई। अब ज़राए कह रहे हैं और मेरा तज्ज़िया कह रहा है कि ये बात भी काबिल कबूल नहीं हुई और क्या कहते हैं, उन्होंने कहा गया कि अगर ये अरकान असम्बली से रब्ता करेंगे, पंजाब के अरकान असम्बली से, तो मरियम साहिबा जो हैं उनके सियासी मुफादात जो हैं वो हिट होंगे। जिसके बाद मेरा ख्याल है उन्हें ये कन्वे किया गया कि आप ये भी नहीं करेंगे। अब इतलात ये है कि हमज़ा शहबाज जो हैं वो पाकिस्तान से चले गए अपनी फैमिली के साथ, और अब क्यों गए, गुस्से में गए हैं, लड़के गए हैं, पाकिस्तान को गुस्से में लेफ़्ट कर गए हैं, एहतिजाजन लेफ़्ट कर गए, ये नहीं पता, या सैर सपाटे के लिए गए। लेकिन ऐसे क्रिटिकल मौके के ऊपर जब ये जंग चल रही है, हमज़ा शहबाज शरीफ का पाकिस्तान से चले जाना और विद फैमिली जाना जो है वो बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा है कि क्या होने जा रही है। आज वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात हुई है, शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी साहब से। अगर मेरा प्रोड्यूसर ये कहीं उनकी तस्वीर दिखा दे या फिर वो दिखा, तो आप देखें कि दोनों के चेहरे पे कितना स्ट्रेस है। क्या ये ऐसा लग रहा है कि वज़ीर आज़म ने अपने काबीना के किसी वज़ीर को बुलाया है, या वो जवाबदेही कर सकते हैं जो उनके ऊपर प्रेशर है? आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि दोनों के चेहरे के ऊपर एक खिंचाव मौजूद है, और ये खिंचाव तो बहुत पहले से भी था। मोहसिन नकवी मुझे बताया ना कितनी दफ़ा काबीना के इजलासों में कौमी असम्बली के अंदर जाके वजारत दाखिला के हवाले से सवालों के जवाब देते रहे। मैं हले 10 मिनट भी नहीं बोले, सेनेट में वो 2 मिनट भी नहीं बोले। वो इतने ये हुकूमत के साथ है, आप अंदाज़ा कर लें कि फिर इन्हें तलाल चौधरी को बनाना पड़ा ताकि पार्लियामेंट में जाके वो जवाब तो दे सके। इनकी बेइज्जती होती है जब वो सवाल करते हैं, कहते जी वो मिनिस्टर होते मुँह ही नहीं कहा ही नहीं पाता किसी को। अब इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो मोहसिन नकवी हैं वो किसी तरह भी इनका हिस्सा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब से जो मुलाकात हुई है वो ज़ाहिर है एक रूटीन की मुलाकात हुई होगी। उसमें शहबाज शरीफ साहब ये थोड़ी पूछ सकते हैं कि जी आपने ऐसा क्यों कहा। वो तो उन्होंने भी पता है, शहबाज शरीफ ने भी पता है कि ये कहा है तो कहा है, और क्यों कहा है ये भी उन्हें पता है, और किसके कहने पे कहा है ये भी उन्हें पता है, और इसके बाद क्या होना है ये भी उन्हें पता है। सो ये वाली बात तो मुमकिन ही नहीं है कि उन्होंने जवाब दे के ये सिर्फ एक जेस्चर था कि जी हम प्राइम मिनिस्टर और देखे जी मुलाकात हो गई। लेकिन इस मुलाकात के अंदर भी यही कहा जा रहा है कि जो तनाव है वो इस तस्वीर में भी आपको नज़र आ रहा है। आने वाले दिनों में इसमें और बहुत सारे लोग कूदने जा रहे हैं, जैसे आज शायद खाकान अब्बासी साहब भी सामने आ गए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, और इस सिस्टम से आम आदमी को कोई कुछ नहीं मिल रहा, और इस सिस्टम को फारिग हो जाना चाहिए। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा कमाल साहब मैदान में उतरे हुए, चौथी जानिब अलीम खान उतरे हुए। इन सब को मिलाएं तो आपको समझ आएगी कि एक तगड़ी पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की भी मैदान में है, और उस पार्टी का मुकाबला ये इन छोटों से है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करेंगे। लेकिन टारगेट उन लोगों का एक तय ये है कि मोहसिन नकवी होगा, ना वो इदारों के इस्टेब्लिशमेंट पे हमला करेंगे ना किसी पे करेंगे, सब मोहसिन नकवी को टारगेट करेंगे। मोहसिन नकवी साहब को भी मैं इत्तलान ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ सुबह इंशाअल्लाह।